हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज़। आज के इस वीडियो में जो भी हम देखने वाले हैं वो सब कुछ रिलेटेड होगा आपके फीस स्ट्रक्चर से इन यूपी कॉलेज, है ना। और रीज़न क्या है कि हम यूपी कॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपका यूपी कॉलेज के एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। साथ ही साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है इस चीज़ को या इस क्वेश्चन को, वो ये है कि यूपी कैटेट के भी रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। यूपी कैटेट यूपी लेवल का जो होता है, स्टेट लेवल का एक कंबाइंड एग्जाम होता है ना, एग्रीकल्चर के लिए। इसके रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस बढ़ जाता है, तो बच्चों को ये रहता है इनसिक्योरिटी की फ़ीस जमा कर दें कि रुक जाएं। कई बच्चों को फ़ीस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा यूपी कॉलेज का, साथ ही साथ आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ये कहना होता है कि अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हो और आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है तो आपको घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर पढ़ते हुए आप इतना स्कॉलरशिप मिल जाता है कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो यूपी कैडेट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि आपको एक साल में वहाँ 50,000 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप योजना के तहत वापस आ जाता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वापस आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है ना। और यूपी कॉलेज में क्या है, यूपी कॉलेज में जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 8,200 रुपीज़ आपको सबमिट करना पड़ता है। सेकेंड ईयर से आपकी फ़ीस कम हो जाती है। फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन ले रहे हो तो 7 से 8 हज़ार के बीच में आपकी फ़ीस लगेगी। वो आपको काउंसलिंग के पहले ही बता दिया जाता है कि इतनी फ़ीस लगनी है, आपको इतनी फ़ीस लेके आनी पड़ेगी, है ना। तो फर्स्ट ईयर में आपका इतना लगा। सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर से आपकी फ़ीस कम हो जाती है, क्योंकि कुछ आपके सिक्योरिटी मनी जैसे कॉशन मनी जिसको कहते हैं वो सबमिट होता है, इसलिए सेकेंड ईयर में वो फीस डिडक्ट हो जाती है सेकेंड ईयर से, और सिर्फ आपकी जो मेन फीस है वो ली जाती है। तो अबाउट 6,000 के आसपास रहता है। और ये जो फीस होती है 6,000 या 7,000, ये 2 सेमेस्टर्स की एक साथ जमा होती है। तो मतलब इन टोटल एनुअली आप 6,000 रुपये जमा कर रहे हो 2 सेमेस्टर के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बाद में नहीं लिए जाते हैं। जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि आपकी फ़ीस सबमिट कर ली गई, एग्ज़ाम आए तो एग्जामिनेशन फिर से सबमिट करो, तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता है। इसका रिम्बर्समेंट कैसे होगा, है ना। तो सक्षम योजना चलती है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसके तहत आपको शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है ना। उसमें आप अपनी फ़ीस रिसीट लगाते हो, अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल की रिसीट लगाते हो, और वो सब कुछ वापस आपको प्रतिपूर्ति के तहत मिल जाता है। वो छात्रवृत्ति कम शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है, सक्षम योजना, उसके तहत आपको मिल जाता है। लेकिन ये अमाउंट जो मिलता है ये आसपास होता है आपके फ़ीस के, है ना। अगर आपने 6,000 की फ़ीस भरी है तो आपको किसी को 9,000 आएगा, किसी को 10,000 आ जाएगा, कभी कभी लकी हो आप तो 13,000 तक आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ 5,000 आया, और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं आया। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं स्कॉलरशिप लेने के। बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के अलावा हर कॉलेज, या फिर स्पेसिफिकली यूपी कॉलेज की बात करें तो यहाँ एक मंडी परिषद की स्कॉलरशिप चलती है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके क्वेरी कर रहे थे कि सर मंडी परिषद की स्कॉलरशिप क्या है ना। मंडी परिषद की स्कॉलरशिप यहाँ मंडी परिषद के द्वारा दी जाती है कुछ चुने हुए कॉलेजेस में। उसमें तिलकधारी, आपका टीडी कॉलेज जौनपुर भी आता है, बीएचयू भी आता है, यूपी कॉलेज भी आता है ना। इसमें एक अच्छा अमाउंट आपको दिया जाता है। वो अमाउंट क्या होता है, वो अमाउंट होता है 3,000 पर मंथ का। जब आप आईसीआर के एग्ज़ाम के थ्रू कहीं यूजी में एडमिशन लेते हो तो आईसीआर आपको 3,000 रुपये देता है ना। तो इसलिए लोगों को लगता है कि भाई आईसीआर बड़ा अच्छा है, पढ़ने के पैसे भी दे रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप यूपी कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हो तो सेम अमाउंट आपको यहाँ भी मिलेगा, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो। हर साल के नए बैच में आपका फर्स्ट ईयर में इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें टोटल 10 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, जिनको थ्रू आउट देयर कोर्स, है ना, थ्रू आउट देयर ग्रेजुएशन वो स्कॉलरशिप मंथली प्रोवाइड की जाती है। हर साल 12 महीने आपको 3-3 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन ये स्कॉलरशिप पूरे साल में एक इंस्टॉलमेंट के रूप में आती है। तो 36,000 रुपये आपको हर साल दिया जाएगा 4 साल तक, ठीक है। और पहली इंस्टॉलमेंट आपकी आपके पहले साल के बीतने के बाद आती है ना। ताकि ऐसा ना हो कि बंदा स्कॉलरशिप लेके और विड्रॉ कर लिया अपना नाम, है ना। फर्स्ट ईयर जब आप पास करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी, सेकेंड ईयर पास करोगे सेकेंड ईयर की मिलेगी। बट हाँ, एक अच्छा अमाउंट है 3,000 रुपये पर मंथ स्टूडेंट के लिए, बुक्स वगैरह लेने के लिए या कन्वीनियंस के लिए सफिशियंट होता है। अब ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी कैसे, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो। फर्स्ट ईयर में कुछ टाइम के बाद नोटिस आपको दिया जाएगा कि भाई ये स्कॉलरशिप आ गई है, आपको इसका फॉर्म भरना है। कॉलेज से आप उसका फॉर्म सिंपली लेके भर देते हो। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 50,000 से कम होनी चाहिए एनुअली,
है ना। आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। साथ ही साथ आपका हिस्सेदारी का कागज़ लगता है कि आपकी ज़मीन की कितनी हिस्सेदारी आपके गांव में है ना। इसको 61 ख बोला जाता था पहले, 5-6 साल पहले 61 ख बनना बंद हो चुका है। तो अब वो जो कागज़ बनता है वो हिस्सेदारी के कागज़ के नाम से बनता है। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको अपने ये लगाने होते हैं, प्लस आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी होती हैं, 12th का रिजल्ट वगैरह, ये सब कुछ लगाना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद आपको एक इंटरव्यू पैनल आपको फेस करेगा, आपको अपना इंटरव्यू देना पड़ता है। टॉप 10 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। मेनली ये सिलेक्शन आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता है। 12th के मार्क्स के बेसिस पे अगर आपने सोचा कि 20 बच्चे 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपकी पूरे बैच में से 160 165 के बैच में से 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया, तो उसमें जो बेस्ट 10 होंगे जिनके हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स होंगे, प्लस इसमें कुछ क्राइटेरियाज और भी हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्राइटेरिया वो आपके मार्क्स का ही होता है। इंटरव्यू पैनल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने वहाँ इंटरव्यू में कैसा अपने आप को प्रेजेंट किया है। दूसरी चीज़ आपकी हिस्सेदारी जो होती है आपकी होनी चाहिए, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए गांव में, ये कंपलसरी है ना। तो ये सब, ये टोटल 3 क्राइटेरियाज हैं, बट जब मोस्ट इफेक्टिव क्राइटेरिया जो होता है वो 12th के आपके मार्क्स का होता है। तो अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स हैं, आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है शायद, तो ही आपको इसकी ज़रूरत भी होगी, वरना मैनेज हो जाता उतना पढ़ाई के लिए, है ना। और बाकी सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। तो आपको पढ़ने की कोई टेंशन नहीं रहेगी स्कॉलरशिप्स की। हाँ, लेकिन एक चीज़ आती है कि आप दोनों में से फिर कोई एक ही स्कॉलरशिप ले पाओगे। या तो आप गवर्नमेंट की जो 6-7 हज़ार रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना है, आप उसमें एनरोल कर लो खुद को, या तो फिर यहाँ कर लो। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाता है तो आप वहाँ से स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हो। इनकेस आपने स्कॉलरशिप ले ली है तो स्कॉलरशिप आपको वापस से जमा करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, फिर उसकी रिसीट वगैरह लगा लोगे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आपने वहाँ से स्कॉलरशिप उठा ली है, वापस कर दो उसको विकास भवन के आसपास, मतलब विकास भवन के ऑफिस में जाके, और उसकी रसीद लगा दो, फिर आपको स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ही ट्रांसफ़र करेंगे। दोनों में से सिर्फ कोई एक ले सकते हो आप, है ना। अब चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली 36,000 एक बड़ी मतलब बड़ा अमाउंट होता है इन कंपैरिजन 13 या 6,000, तो सारे बच्चे उसी को अवेल करेंगे। कोशिश करिए कि अगर आपके 10th में 12th में अच्छे मार्क्स हैं और आप एक लेबरस स्टूडेंट हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको यहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फीस को लेके फिर यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हमें मेन यही बताना था कि मंडी परिषद की स्कॉलरशिप होती क्या है। हाँ, फीस को मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया ताकि आपको एक कंपेरेटिव आप व्यू देख सको कि हाँ भाई, इसका कंपैरिजन कर लो आराम से कि 6,000 के बदले 36,000 30,000 रुपये आपके बच भी रहे हैं, तो वो बहुत सफिशिएंट है आपको बुक्स वगैरह लेने के लिए। बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदनी भी नहीं पड़ती। जब आप JRF की प्रिपरेशन जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो स्पेसिफिकली, आप उसकी ज़्यादा बुक्स रखते हो, फिर तो बस कुछ 1-2 बुकें चलती हैं, है ना। उसके अलावा बाकी बुक्स आपको लाइब्रेरी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया कि मंडी परिषद की स्कॉलरशिप क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है ना। और ये बताया आपको कि ये जो स्कॉलरशिप होती है ये आपके फर्स्ट ईयर के बाद से आना शुरू करेगी, पास आउट होने के 1 साल बाद भी आपको मिलेगी, है ना। तो ये था पूरा आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।